सभी साथियों का स्वागत करता हूं उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो वर्तमान में गतिमान है, उन सभी प्रशिक्षित बेरोजगारों के संबंध में महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को बाहर करने के लिए एक नया केस 323 17 तारीख को रजिस्टर्ड हुआ है माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में। उसके संबंध में मैंने जो वीडियो कल बताया था उसके रिगार्डेड जो है कि मैंने आर्टिकल 254 के संबंध में आपको जानकारी देने के विषय में बातचीत की थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक 254 ही आर्टिकल ऐसा है जो बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रूप में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए बचा सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और इस आर्टिकल के विषय में ज़रा कि आर्टिकल जो है कि उसके विषय में, अनुच्छेद के विषय में मैं बातचीत करना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं, संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून के बीच में असंगति जब होती है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी प्रावधान के प्रतिकूल है, यानी कि जो संसद के बनाए गए कानून के विरुद्ध में है, जब राज्य का जो बनाया गया कानून है वो संसद के बनाए गए कानून के प्रतिकूल यानी विरुद्ध है, जिसे संसद के समक्ष है, समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों में से किसी एक संबंध में अधिनियम या मौजूदा कानून के किसी प्रावधान के लिए, यानी कि खंड है यानी कि जो मौजूदा कानून है उसका विरोध के प्रावधानों के अधीन संसद द्वारा बनाया गया कानून, चाहे वो कानून पहले या बाद में पारित हुआ, चाहे वो पहले पारित हुआ हो या बाद में पारित हुआ, तो ऐसे में राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून विरोध की सीमा तक शून्य हो जाता है। यानी कि जो राज्य का बनाया गया कानून है, अगर वो एनसीटी के नियम का विरोध करता है, किसी नियम के विरोध करता है, तो वो विरोध की सीमा तक स्वतः ही शून्य माना जाएगा। यानी कि जो मैंने आपसे कहा है 28 जून 2018 के नियम को चैलेंज किया हुआ है। तो माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में एनसीटी के 28 जून 2018 के जो एनसीटी की अधिसूचना है या जो है कि नोटिफिकेशन है, एनसीटी का नोटिफिकेशन है, तो उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। किसके द्वारा? राज्य के बनाए गए नियम के द्वारा। अब आपको मैंने सीधे से बात बताई कि प्रावधान जो यानी कि फिर खंड के प्रावधानों के, यानी कि उसमें कोई भी पार्ट हो, जो भी खंड प्रावधानों के अधीन संसद द्वारा बनाए गए कानून, चाहे वो पहले बनाया गया हो या उस नियम के बाद बनाया गया यानी पारित हुआ हो, तो यानी कि मैं कोई भी संशोधन लाने के लिए समय लगता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों में पास होता है, विधानमंडल के सदनों में पास होगा, तो इतनी जल्दी जो चेंजेस लाने की आप बात कर रहे हैं वो इतनी जल्दी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ये मैं उन याचिकाकर्ताओं के लिए भी बताना चाहता हूँ और जो अधिवक्ता हैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर नियम में चेंजेस भी आएगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। जो भी साथी, जो भी प्रशिक्षित बेरोजगार, चाहे वो NIOS DLED वाले हों, बीएड वाले हों, बीएड ब्रिज कोर्स वाले हों और स्टेट DLED वाले हों, वो अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 254 के विषय में बातचीत कर रहा हूँ। और ये मैंने आपको बता दिया है कि जो संसद द्वारा बनाया गया कानून, चाहे वो कानून पहले लाया हो या बाद में पारित हुआ हो, ऐसे में राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून विरोध के मतलब सीमा तक शून्य हो जाता है। जहाँ पर वो जो है कि सेंट्रल के लॉ का विरोध करता है, उस सीमा तक उसे शून्य माना जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो, तो वो शून्य माना जाएगा ये आर्टिकल। अगर आप लोग जो है कि आर्टिकल 254 के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो उसके संबंध में मैं आगे वीडियो बनाऊँगा, आगे आपको वीडियो दूँगा। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ कि जो आर्टिकल 254 है वो किसी भी राज्य के बीएड वालों को कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने से नहीं रोक सकता।
वो यानी कि बीएड वालों को सभी राज्यों के लिए सुरक्षित करता है। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के आधार पर जो है कि यहाँ पर जो बेस पर जो है कि याचिका डली गई है, राजस्थान हाईकोर्ट के बेस पर जो है कि बीएसटीसी है और बीएड है, तो बीएसटीसी के संबंध में जो है कि फैसला दिया था राजस्थान हाईकोर्ट ने, और बीएड वालों को कक्षा 1 से 5 तक यानी कि लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, शायद लेवल थर्ड है या जो भी है वहाँ पर लेवल मानते हैं उसको, कोई लेवल है, उस लेवल में जो है कि उसको टीचर बनाने से बाहर कर दिया था बीएड वालों को। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ सुनिश्चित करता हूँ, आर्टिकल 254 जो है कि एनसीटी के जो अधिसूचना है उसमें आपको सुरक्षित रखता है। कक्षा 1 से 5 तक अध्यापक बनने से बीएड वाले जो है कि बीएड वालों को सुरक्षित करता है आर्टिकल 254। क्योंकि जब 28 जून 2018 की जो बात कर रहा हूँ, तो कि एनसीटी ने जो अपनी अधिसूचना दी थी वो बिना कट ऑफ डेट के दी है, कहीं से कहीं तक कोई कट ऑफ डेट उसमें शामिल नहीं है, यानी कि बिना कट ऑफ डेट के उन्होंने कहा कि ये भी एक इनिशियल क्वालिफिकेशन है, सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है जो बीएड वाली कक्षा 1 से 5 तक अध्यापक बन सकते हैं विदाउट कट ऑफ डेट के। उन्होंने आज तक, जैसे कि कट ऑफ डेट का संबंध मैं कह सकता हूँ, जैसे कह देंगे 2004 तक ये नियम था, 2004 से 8 तक ये था, 2008 से 12 तक ये था, 2012 से 16 तक ये है, 2016 से 18 तक ये था, 18 से अब शो एंड शो करके होता है। तो ये ना बिना कट ऑफ डेट के, जैसे कि अन्य जगह उन्होंने कट ऑफ डेट दे रखी, तो एनसीटी की अधिसूचना 28/6/2018 में बिना कट ऑफ डेट के बीएड को सफिशिएंट क्वालिफिकेशन माना गया है सहायक अध्यापक प्राथमिक लेवल कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए। तो अब आपको मैंने बता दिया है कि आर्टिकल 254 आपको कितना सुरक्षित कर सकता है, कितना सुरक्षित नहीं कर सकता है। ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो के संबंध में आपको कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, कि आप खुलकर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी ये वीडियो पहुँचाएँ, अन्य स्टेट या यानी कि भारत के सभी राज्यों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, कि जो कि आर्टिकल 254 को समझ सकें और आर्टिकल 254 को आधार बना करके अपने केस की पैरवी कर सकते हैं, अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। अपने केस को डिफेंड करना जो है कि बहुत ज़रूरी है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जो है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। जितना अधिक लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों के साथ भारत के अन्य राज्यों के लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है। अभी तक जैसे बीएसटी बनाम जो है कि राजस्थान बीएड का जो है कि एनसीटी ने अपने नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं किया, और डीएलएड बनाम जो है कि बीएड उत्तर प्रदेश ने भी अपने के आधार पर जो केस हाईकोर्ट इलाहाबाद में पड़े हैं उसमें भी अभी एनसीटी ने कोई चेंजेस नहीं किए। एनसीटी ने जो अपना प्रत्युत्तर दिया होगा, यानी कि अब काउंटर एफिडेविट कोर्ट से गया हो, काउंटर एफिडेविट का आंसर दिया होगा, वो काउंटर एफिडेविट का जो पूर्व में हमें एफिडेविट दिया है उसकी भी जानकारी हमें है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। कल मैंने उसका भी प्रत्युत्तर दे दिया है और स्टेट को काउंटर किया है। स्टेट को अपने जो भी चीज़ें हैं जो जिनको हम डिसएग्री करते हैं उन डिसएग्री पॉइंटों को हमने दे दिया था, क्योंकि राणा जी का अभी जो है कि अपने गांव में है, उन्होंने कहा कि यहाँ सर कि नेट नहीं चल रहा, तो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो मैं राणा जी से कहता हूँ कि आप चिंता ना करें, जब आप नेटवर्क के एरिया में आ जाएं तो उसको डाउनलोड कर लें कि किन चीज़ों से हम डिसएग्री करते हैं, अपने पॉइंट आप बता सकते हैं। फ़िलहाल जो है कि हमारा जो है कि हमने स्टेट को काउंटर नोटिफिकेशन दे दिया है, और यानी कि डिसएग्री जो हमारा लेटर है वो पहुंच गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।